सानिया गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 26 तक जा पहुंची। 75 अफराद लापता। रेस्क्यू टीमें इमारत में दाखिल। मस्जिद में कोई शख्स ना मिला। पुलिस के मुताबिक 32 अफराद की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा की है। नाकाबिले शनाख्त लाशें सर्द खाने मुंतकिल। DNA टेस्ट के जरिए शनाख्त का अमल जारी। गुल प्लाजा दोबारा बनाने और आतिशज़दगी का फोरेंसिक कराने का फैसला। हुकूमत सिंध की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास आज होगा। सानिया गुल प्लाजा जान सस्ती, हुकूमत की बेहिस्सी, निजाम की कलई खुल गई। अमवात की तादाद 26 तक जा पहुंची। 75 अफराद लापता। हुकाम को 50 से ज्यादा अमवात का खदशा। कयामत खेज आग बिलाखिर तीसरे दिन बुझ गई। कूलिंग के दौरान चिंगारियां जोर दिखाती रहीं। पुलिस के मुताबिक 32 अफराद की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा की है। नाकाबिले शनाख्त लाशें सर्द खाने मुंतकिल। DNA टेस्ट के जरिए शनाख्त का अमल जारी। हैवी मशीनरी के जरिए गुल प्लाजा का मलबा हटाया जाने लगा। इमारत दोनों तरफ से गिर चुकी। आग लगने की वजूहात का अब तक तायुन ना हो सका। गुल प्लाजा दोबारा बनाने और आतिशज़दगी का फोरेंसिक कराने का फैसला। हुकूमत सिंध की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास आज होगा। गुल प्लाजा के अंदरूनी मनाजिर से हौलनाक आतिशज़दगी की भयानक मंजरकशी। लोग धुएं में मोबाइल टॉर्च के जरिए रास्ता तलाश करते रहे। दरवाजा टूटा तो निकल जाएंगे वरना फंस जाएंगे। लोग चीखों पुकार करते और मदद के लिए पुकारते रहे। फायर फाइटर्स की अकबी हिस्से से मार्केट तक रसाई। गुल प्लाजा के बराबर मौजूद रंपा प्लाजा की दीवार तोड़कर अंदर दाखिल। खुसूसी मनाजिर सिर्फ समा पर। सर्च ऑपरेशन के दौरान मलबे से लाखों रुपए मिल गए। मिल्कियत पर दुकानदारों की तकरार, पैसे कमेटी के हवाले। समा की नॉन स्टॉप कवरेज, पल पल का अहवाल बताया। आला हुक्काम तक मुतासरीन की फरियाद को पहुंचाया। हुकूमत की तरफ से हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे। जो लोग अपने कारोबार कंप्लीटली खो चुके, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनको भी किसी तरीके से अपने पांव पे खड़ा किया जाए। सानिया गुल प्लाजा सिंध हुकूमत का जांबाक अफराद के वर्सा को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक इमदादी रकम की फराहमी आज से शुरू होगी। क्या 1 करोड़ रुपए किसी माँ के लाडले को वापस ला सकते हैं? हुकूमत यहाँ आए और हमारा हाल देखे, दुखियारी माँ की दुहाई। क्या ये 1-1 करोड़ गवर्नमेंट देने से जो माँ ने 9 महीने अपने बच्चों को कोख में रखा, उनकी कोख को सबर देगी हुकूमत? हुकूमत को बोलो उतर के कुर्सी से यहाँ आए, इस जगह पे मौत का तमाशा देखे कि मौत का खेल कहते किसे है। टाइम बर्बाद हो गए। हमारे को गालियाँ मत दो, धक्के मत दो, नहीं देते खाना मत दो, नहीं देते पानी मत दो, हमारी मौत होगी, हम मर जाएंगे भूखे प्यासे। ये जो DC ऑफिस के अंदर कैंप लगा हुआ है, ये मुतासिर कौन सा मुतासिर इसके अंदर बैठा हुआ है? 1 महीना हुआ जॉब पे लगा है, वो गया तो आया ही नहीं है। रात के 3 बजे तक हम लोग यहाँ थे, सारे बच्चों को लेकर आ गए, उसका कहीं पता नहीं है। उम्मीद के चिराग बुझने लगे। मुतासरीन के सब्र का पैमाना लबरेज। हमारे प्यारों को निकालो। शहरियों की जली हुई इमारत में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश। इंतजामिया के रवैये पर फट पड़े। बोले फंसे लोगों को तलाश करने वालों के लिए कैंप तक नहीं लगाया गया। इंतजामिया मदद के बजाय धक्के दे रही है। वजीर आजम और वजीर आला सिंध बेहिसी का नोटिस लें। हुजैफा नामी शहरी लापता दोस्त के लिए फिक्रमंद। बताया सरफराज ने 50 से ज्यादा लोगों को मार्केट से बाहिफाजत निकाला। दोबारा अंदर गया तो लौट कर ना आया। 10:16 पे 10:26 पर पहला फायर पाउजर उधर 10:26 पे पहुंचा। 10:38 पे यहाँ पर हमारी टीम पहुंची। आग कब लगी? फायर ब्रिगेड कब पहुंची? सिंध हुकूमत के 2 बड़ों के अलग अलग बयानात। वज़ीर आला मुराद अली शाह के मुताबिक रात 10:16 पर आग लगने की इत्तला मिली। पहला बाउजर 10:26 पर पहुंचा। मेयर मुर्तजा वहाब ने बताया 10:26 पर इत्तला मिली और 10:38 पर गाड़ी पहुंची। दोनों रहनुमाओं ने सफाइयां तो खूब दी, मगर वक्त के सामने हकीकत नहीं छुपती। मैं आपको इस बात की यकीनदानी कराता हूँ, जब कार्रवाई करें ना तो फिर कार्रवाई के अंदर जो रुकावटें क्रिएट की जाती है ना, वो रुकावटें ना हो। फिर कहीं कोई कार्ड खेला जाता है, कहीं कोई कार्ड खेला जाता है, सानेहात के ऊपर सियासत शुरू कर दी जाती है। लोग तकलीफ में, लोग परेशानी में, और सियासी लीडरान को कोशिश ये करनी चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में वो उनका साथ दें। इस तरह की बयानबाजी करने से मामला हल नहीं होते।
मेयर कराची की मैं ना मानू की रट, सानेहा गुल प्लाजा पर सियासत किए जाने का इल्जाम, फायर ब्रिगेड के ताखीर से पहुंचने की भी तरतीब। बोले बयानबाजी से मामलात हल नहीं होते, लाशों की शनाख्त का अमल जारी है। इमारत का पहला नक्शा 90 की दहाई में पास हुआ, जिसकी खिलाफ वर्जी की गई। अप्रैल 2003 में रेगुलराइज किया गया। वो प्रेजेंटेशन जो इस्लामाबाद में पेश की गई वो एक ख्याली तस्वीर थी। अच्छे वाली रिपोर्ट जो है वो पेश की गई, वो सारी रिपोर्ट जो है वो गुल प्लाजा में जल गई। तो मेरी तो डिमांड है पहली कि भाई इस पर जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। सब अच्छा की रिपोर्ट गुल प्लाजा में जलकर खाक हो गई। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा। एमकेएम का सिंध असेंबली में एहतजाज, वॉकआउट किया। सईद गनी की तनकीद, बोले इतने बड़े वाक़े पर संजीदगी का मुजाहरा करने की बजाय तमाशा लगाना गैर जिम्मेदारी है। सेनेट इजलास में भी सानहे पर बहस, जहां भाग अफराद के लिए फातिहा खानी। शेरी रहमान ने कहा सिंध हुकूमत मुतहरिक है, मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पीटीआई के अली जफर ने सानहे को करप्शन का नतीजा करार दिया। मिलने वाली लाशों की हतमी तादाद नहीं बता सकते। बाज़ लाशें मुख्तलिफ मकामात से जिस्म के हिस्सों की सूरत में मिली। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रेस्क्यू 1122 के मुताबिक लाशों की हालत इंतहाई खराब, फौरी शनाख्त मुमकिन नहीं। इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। एनी शाहिद के मुताबिक इमारत में अब भी कई लाशें मौजूद। सबसे ज्यादा हलाकतें मेज़नाइन फ्लोर पर हैं। जो लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे, सेकंड फ्लोर पे थे, उनको नीचे आने का रास्ता नहीं मिला, क्योंकि जो एंट्रेंस थी और एग्जिट थी वो सारे बंद हो चुके थे आग से। तकरीबन 150-200 अफराद कम से कम थे, उसमें दुकानदार हैं और 50-60 कस्टमर भी थे जिसके अंदर। अगर गाड़ियाँ वक्त पे मौजूद होती या आधे एक घंटे में भी अगर गाड़ी अगर 8-10 आ जाती तो शायद मेज़नाइन तक नहीं जाता। मतलब कुछ सहूलत ही नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ। हर ताजिर की अलग और अलमनाक कहानी। खौफनाक आग ने सब खाक कर दिया, सैकड़ों खानदानों का चूल्हा बुझा दिया। बरसों की कमाई जलकर राख, हमारा कुछ नहीं बचा, सड़क पर आ गए। कोई पूछने वाला नहीं, जिम्मेदार को ढूंढ कर लाएं, इबरत का निशान बनाएं। दुकानदारों का मुतालबा, 8 अरब रुपए का माली नुकसान हुआ। मुतासरीन के लिए सबसे पहले ताजिरों को आगे आना होगा। सूबाई और विफाकी हुकूमत भी मदद करे। मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम ढैडी की समा से गुफ्तगू। नुकसान का अजाला नहीं हो सकता, लेकिन माली नुकसान का अजाला हो सकता है। और हम इस वक्त बिजनेसमैन सब मिल के अपने तौर पे कोशिश करें कि हम उनकी क्या मदद कर रहे हैं, और इसके बाद गवर्नमेंट की बात करें। हम गवर्नमेंट, वफाक, सिंध सूबा मिल के इनको कंपनसेट करें, क्योंकि यहाँ 7-8 बिलियन रुपए का लॉस हुआ है। सानेहाए गुल प्लाजा पर कराची में यौम सूख। ताजरों ने शहर की अहम मार्केटें बंद रखी। रीगल समेत तमाम मोबाइल मार्केटों को ताले। सदर के कारोबारी और तिजारती मराकज भी बंद रहे। जोड़िया बाजार में भी सोग में 2 घंटे कारोबार मुअत्तल रहा। बोल्टन मार्केट, कपड़ा मार्केट, खारादर समेत दीगर मार्केट्स भी बंद। FPCCI का जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा। ऐसे वाकयात से बचने के लिए जिम्मेदारों का तयन जरूरी करार। पाकिस्तान एहतजाज और मुजाहिरों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक दूसरे को बुरा भला कहने से बात नहीं बनेगी। बैठें और सोचें कि जो हुआ सो हुआ। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई का पहला खिताब। अलामा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करूंगा। चेयरमैन सेनेट ने तहरीक इंसाफ के वफ्द को यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर कानून आजम नज़ीर की भी मुलाकात में शिरकत। बोले अपोजिशन रिहाई के मामलात से निकले, अवामी मसाइल पर तवज्जो दे। China is a great friend of Pakistan, a friend who has stood through thick and thin. China has never shied away from providing Pakistan with best possible expertise and technologies. चीन हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, कभी बेहतरीन टेक्नोलॉजी देने से गुरेज नहीं किया। चीन के कारोबारी इदारे हाथ मिलाने के लिए तैयार। मुफाहमती यादाश्तों को अमली मुआहिदों में तब्दील करना चाहते हैं। वजीर आजम का पाक चाइना एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले पाकिस्तान ज़राई मईशत है, चीन के ताउर और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ज़राई पैदावार में इजाफा वक्त का तकाजा करार। पाकिस्तान की इंडस्ट्री बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, एफिशिएंट है। इस काबिल है कि माल जितना मर्जी चाहे बेच सकते, सिर्फ हमें कॉस्ट एफिशिएंट कर दें। बिजली का रेट वो है 7 से 9 सेंट, आप रखेंगे 12 से 15 सेंट, इंडस्ट्री कम्पीट ही नहीं कर सकती।
पाकिस्तान में बिजली कई ममालिक की निस्बत बहुत महंगी है। कीमत 7 से 9 सेंट होनी चाहिए। साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर इजाज की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। मिफ्ता इस्माइल बोले, हुकूमत बिजली और टैक्स रेट कम करे तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। दिसंबर 2025 में आईटी बरामदात $437 मिलियन की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। गुज़िश्ता बरस इसी माह के मुकाबले में ग्रोथ 23% ज्यादा हुई। वफाकी वजीर शिजा फातिमा का एक्स पैगाम, लिखा आईटी बरामदात खिदमात के शोबे का मजबूत सतून है। बलूचिस्तान के इलाके दश्त में सीटीडी का एक्शन। कलदम बीएलए के 5 दहशतगर्द हलाक। असलहा, दस्ती बम और मोटरसाइकिलें बरामद। मारे गए शिद्दत पसंद सिब्बी शाहरा ब्लॉक और तखरीबी कार्रवाइयां करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। इलाके में सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। पाक फजाइया का दस्ता 10 मुल्कों की जंगी मश्क के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। F-16 लड़ाका ब्लॉक 52 तैयारे शामिल। मश्क में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली और कतर भी हिस्सा लेंगे। ISPR के मुताबिक जंगी एक्सरसाइज का मकसद फजाई अफवाज की सलाहियतों और ऑपरेशनल हम आहंगी को फरोग देना है। आठ जंगें रुकवाई फिर भी नोबेल इनाम नहीं मिला। अब दुनिया के अमन का जिम्मेदार मैं नहीं। अमेरिकी सदर का नॉर्वे के वज़ीर आज़म को खत। नोबेल इनाम खुद मुख्तार कमेटी देती है, हुकूमत नहीं। ग्रीनलैंड के मामले पर डेनमार्क के साथ खड़े हैं नॉर्वेजियन वज़ीर आज़म का जवाब, दबाव से नहीं, ग्रीनलैंड का फैसला डेनमार्क ही करेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म भी बोल पड़े। फ्रांसीसी सदर ने कौमी सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुला लिया। छोटे सितारे, बड़ी चमक, जूनियर शाहीन छा गए। अंडर 19 वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स की पहली फतह। पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। उस्मान खान के 75 रन, अहमद हुसैन ने 47 रन स्कोर किए। स्कॉटिश टीम 49वें ओवर में 187 पर आउट। अली रजा के 4 शिकार, मोमिन कमर की 3 विकेट्स, अहमद हुसैन का हैरान कुन कैच। पाकिस्तान टीम तीसरा मैच 22 जनवरी को जिम्बाब्वे से खेलेगी। और ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। कैंगरूज ने असल पत्ते छुपा लिए। इब्तिदाई वर्ल्ड कप स्क्वाड के 5 अहम खिलाड़ी आराम करेंगे। मैक्सवेल, कमिंस, नेथन एल्स, टिम डेविड और जोश हेजलवुड शामिल नहीं। पहला मैच 29 जनवरी को। टिकट्स की फरोख्त का भी आगाज।